हेलो एवरीवन। टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, और अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर 5 में। तो देखिए, जो बच्चा शुरू से पहले सीढ़ी से ईमानदारी से चढ़ाई करता है उसको हमेशा अंतिम पहुंचते पहुंचते एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सक्सेस कर जाता है। लेकिन जो बच्चा जंप मार के या बेईमानी से सीधा आगे वाली सीढ़ी में पहुंच जाता है वो वहां पहुंच के भी आगे नहीं बढ़ पाता और सक्सेस नहीं कर पाता। ये बात याद रखिएगा। तो जिस कारण से अगर आप लोग लेक्चर 5 में डायरेक्ट आ गए और आप लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 4 नहीं देखे हैं या उसका आइडिया नहीं है तो आप प्लीज जा करके पहले लेक्चर 1 से लेक्चर 4 देखिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग देखिएगा फिर यहां पे आइएगा, आपको बेटर फायदा होगा। नहीं तो आपको क्या है, हो सकता है समझने में दिक्कत हो। हालांकि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं एक एक चीज समझाऊंगा सॉल्व करने टाइम, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी बेटर यही रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले आप लेक्चर 1 से 4 अटेंड कर लीजिए। तो देखिए, यहां पे हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और आज अपना सिंप्लीफिकेशन से लेक्चर का शुरुआत होगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग भी हमसे ऑफलाइन कोचिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जाके गूगल मैप्स में सर्च करना है टॉपर्स एकेडमी बोकारो। वहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा हमारे कोचिंग के बारे में, उसके कॉन्टैक्ट के बारे में, सब कुछ। तो आप वहां पे आके हमसे कनेक्ट करके पढ़ भी सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन आज का लेक्चर। देखिए, यहाँ पे 8 क्वेश्चन मैंने लिया है और इन 8 क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ये 8 क्वेश्चन आप बना लिए तो आपका पूरा सॉर्टेड हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन 8 क्वेश्चन को देखने के बाद, बनाने के बाद और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। अगर आप बना लीजिएगा उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। ये 8 क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। जब इसका प्रैक्टिस सेशंस आएगा तो वहां पे हम लोग डिटेल में बहुत सारा हर टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। यहां पे रूट 16 पावर 5, सही है, अंडर रूट में बेस 5 है और रूट 2 है और इसका बेस 2 है। हम लोग को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। अगर मान के चलते हैं कि रूट 16 का बेस जो है 5 है, ठीक है, तो यहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस 2, ठीक है। अगर इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ऐसा बनाया जा सकता है ना, 1/5। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में, इसके अलावा आगे आने वाले लेक्चर्स में भी आप लोग पढ़िएगा कि जब भी कोई रूट का बेस होता है तो उसको अगर पावर बनाना होता है तो जो भी आपका बेस है उसको 1 करके पावर में लिख दीजिए। क्लियर है? उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 पावर 1/2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमको 2 बनाना है, तो 2 बनाएंगे तो 2 का पावर 4 हो गया और यहां 1/5 का पावर पहले से था वो लगा दिए। 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं
वो लिख दिए और यहाँ 1/5 लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे 2 का पावर 1/2 रह गया। अब यहां पे 2 का पावर क्या बन गया, 4/5। 2 का पावर 4/5 और इंटू ये 2 का पावर 1/2। ठीक है। अब अगर a का पावर m इंटू a का पावर n होता है तो क्या करते हैं हम लोग, a का पावर m प्लस n करते हैं। ये फॉर्मूला है m प्लस n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का पावर कितना हो गया, इसका एलसीएम निकाले तो 10 आया और फिर यहां पे 5 2 10, 2 4 8, 5 1 5 तो 13 आ गया। ठीक है। ये ऐड करने तो आपको आता ही होगा, है ना, जिसको नहीं आता एक बार देख लीजिए। 4/5 प्लस 1/2 तो एलसीएम कितना आया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 8, 5 1 5 तो यहां पे आ गया 13/10। ये चीज लिख दी है यहाँ पे। ठीक है। तो 2 का पावर 13/10 आया। अब इसको अगर हमको रूट के फॉर्म में लिखना हो, रूट के फॉर्म में लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 13 इंटू 1/10, मतलब 2 का पावर 13 बेस में 10 आया। ठीक है। अब 2 10 बार तो इसके साथ पावर में बेस के साथ चला गया, है ना, तो यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया, अच्छा नहीं तो यहीं से तोड़ देते हैं, रुक जाइए। वैसे भी आंसर आ जाता लेकिन इससे आसान तरीका है एक, उससे बनाते हैं। इसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं, इम्प्रॉपर में है मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 1 3/10 हुआ। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस 3/10, है कि नहीं। अब 2 का पावर 1 प्लस 3/10 तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 3/10। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 2 तो का पावर 1 तो 2 हो गया और यहां पे 10 बेस पे 2 का पावर 3 हो गया, मतलब 2√10 बेस पे 8 हो गया। ये आंसर हो गया, है कि नहीं, ये आंसर हो गया। 2 बाहर आ गया और यहां पे रूट के अंदर क्या हो गया, 8 हो गया और बेस क्या हो गया 10। जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट का बेस बन जाता है और जो ऊपर का नंबर होता है वो वही रह जाता है। तो 2 का पावर 3 यही रह गया, 10 जाके यहाँ पे रूट का बेस बन गया। उसके बाद क्या किए कि 2 का पावर 3 कर दिए तो 8 हो गया, तो 10 बेस पे रूट हो गया 10th रूट ऑफ 8, इसको 10th रूट बोलते हैं, 10th रूट ऑफ 8 और बाहर में एक 2 हो गया। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन जो है सो बनाना है भाई, जो आपके सामने है वही बनाना है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आपने बना लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका रूट अंडर 243 बेस 4 है और यहां रूट अंडर 3 बेस 4 है। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो पहले क्या करते हैं ना, इसको जब हम लोग बोलते हैं कि रूट अंडर है बेस 4 पे, तो हम इसको पावर में कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 243 का पावर 1/4, यहां पे 3 का पावर 1/4। जब दोनों में सेम पावर है तो दोनों को इकट्ठे डिवाइड में लगा के एक ही बार पावर लगा देंगे, है ना। ये पावर 1/4, ये पावर 1/4। अगर दोनों में सेम पावर है तो दोनों को पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद पावर 1/4 लगा देंगे। ये काट लेते हैं, 3 8 24, 3 1 3, तो आया 81 का पावर 1/4। अब 81 को जरा सा फैक्टराइज करके देखे तो
27 बार में, 9 बार में, 3 3 3 1। ठीक है, तो अगर मान लो हम इसको लिखना चाहें 81 को, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और बाहर एक 1/4 है, तो 3 का पावर 4 पावर पे पावर जब लगा रहता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 इंटू 1/4, 4 4 कट गया, 3 का पावर 1, 3 बच गया आंसर। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, पूरा प्रोसेस आपके सामने। 81 का पावर 1/4, 81 को 3/4 लिख दिए, और उसके बाद जब पावर पे पावर चढ़ा रहता है तो हम लोग दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 1/4, 4 4 कट गया, 3 का पावर 1 बच गया, जो कि होता है 3। ठीक है, मिटाया जाए, चलिए इरेज करते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये बस सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन दिया है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। आपको जब हम पिछला क्लास पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताया गया था कि जो रूट 2 रूट 3 ये सब होता है ना, इसको एलजेब्रा का वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए, और जैसे आप वहां सॉल्व करेंगे वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। तो रूट 3 को x अगर समझ लें और रूट 2 को y समझ ले, तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस वाई। तो जब दो ब्रैकेट में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है और दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक ब्रैकेट का एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है ना। इसको भी इससे, फिर इसको इससे, फिर अगला में इसको इससे, फिर इसको इससे, मतलब एक ब्रैकेट में आने वाला हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट में आने वाला हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो भाई पहला टर्म उठा लो, उसको दोनों से इंटू कर दो, फिर दूसरा टर्म उठा लो, फिर उसको भी दोनों से इंटू कर दो, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम लोग क्या किए, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 हो गया। उसके बाद फिर प्लस प्लस प्लस, साइन को साइन से, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से। तो 3 इंटू यहां कोई नंबर नहीं है तो 3 इंटू 1 3 रह गया, और यहां कोई रूट नहीं है तो 1 इंटू रूट टू रह गया, है ना। 3 इंटू रूट टू 3 रूट टू। फिर अब इसमें आते हैं, इसका प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 2 इंटू रूट 3 प्लस प्लस प्लस, रूट 3 इंटू रूट 2, दोनों रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6, रूट के अंदर 6। अब कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, ये देखो, ये तो नंबर है, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, ये रूट 6 है, कोई भी आपस में ऐड नहीं होगा, सब अलग अलग है, तो जिस कारण से यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से, कुछ नहीं है, बारी बारी मल्टीप्लाई किए, इसको पहले इससे किए हैं, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए हैं, फिर इसको इससे किए। एक ब्रैकेट में आने वाला हर एक नंबर दूसरे ब्रैकेट में आने वाले हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये थर्ड नंबर हो गया अपना। अब फोर्थ में आता है। फोर्थ में देखिए क्या है, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को 2 से, 10 हो गया, फिर प्लस प्लस प्लस, जो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होता है ना उसका साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका प्लस इसका भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 5 रूट 5, दोनों अलग अलग चीज है, एक रूट है एक नंबर है, तो बस उसको सटा के लिख देना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ये प्लस प्लस प्लस, 2 इंटू रूट 7, 2 रूट 7, फिर प्लस प्लस प्लस, रूट 7 इंटू रूट 5, दोनों रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 35। क्या कुछ हो सकता है ऐड वैड, देखते हैं। इसमें 2 है ना, 5 हटाएंगे तो 2 बचेगा, और रूट 5 नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रूट 35 को
हम तोड़ नहीं पाएंगे ऐसा कुछ में कि जो उससे एक पेयर वाला नंबर मतलब एक स्क्वायर नंबर बाहर आता है, तो इसको हम नहीं फैक्टराइज कर सकते। तो जिस कारण से ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, सब अलग अलग नंबर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 देखिए क्या कहता है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। जब क्वेश्चन ऐसा रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरा दो ब्रैकेट्स है उसका एक टर्म को दूसरे वाले के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां पे ये करने का जरूरत नहीं है। अगर देखिए आप लोग बहुत सारा फॉर्मूलाज सीखे हुए हैं, आइडेंटिटीज सीखे हुए हैं एलजेब्रा में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। फिर a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीखे हुए ना। तो अगर कोई आइडेंटिटी यहां लग रहा है तो उस आइडेंटिटी को लगाइए, आपका समय बचेगा। आप इस मेथड से बना सकते हैं कि पहले इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, इसको इससे किए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा, लेकिन वो आपका समय खींचेगा। और जितना समय बचाइएगा आप दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में दे पाइएगा। इसी कारण से आप अगर आइडेंटिटी दिख रहा है तो आप उसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। यहां देखिए a प्लस बी दिख रहा है, ये a और ये b, a प्लस बी और a माइनस बी और बीच में मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, तो भाई रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 25 माइनस 5 हो गया 20, ये हो गया आंसर। तो फिफ्थ नंबर अपना इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद सॉल्व कर दिए। और वही अगर हम इससे करने जाते तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर ये मल्टीप्लाई करते, फिर ये मल्टीप्लाई करते, फिर जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते, फिर आंसर आता। आंसर सेम आता लेकिन टाइम लगता, लंबा प्रोसेस हो जाता। तो यहां क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। ये तो फिर से वैसा ही दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए a और b सेम है दोनों में, एक में प्लस है एक में माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है दो ब्रैकेट के बीच में मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हुआ ना, ये b की जगह पे ये a की जगह पे। अब स्क्वायरिंग करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहां सोचिए 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख दिए, और रूट 2 का स्क्वायर में रूट गायब हो जाएगा तो इंटू 2 हो गया। इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू रूट 2। तो भाई पहले इसका स्क्वायर किए 4 बना, फिर इसका स्क्वायर किए 2 बना, और बीच में इंटू है तो इंटू लगा दिए। तो 9 माइनस 4 2 8 मतलब 1 हो गया आंसर फाइनल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया 1। देख लीजिए, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करने बोला जाए तो आप एक और आइडेंटिटी जानते हैं, कौन सा आइडेंटिटी? सही जवाब, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a और b को लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट का स्क्वायर, रूट गायब हो गया 5 हो गया। यहां पे 2 नंबर है, ये दोनों रूट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है,
5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 रूट 10 प्लस इसका स्क्वायर किए तो 2 बन गया, रूट गायब, 5 प्लस 2 7 हो गया, प्लस 2 रूट 10, ये हो गया आंसर। 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका 7th का आंसर हो गया। क्लियर है? आइडेंटिटी पे बैठा के आंसर निकाल दिए। तो आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, जितना हो सके याद रखिए। क्यूब वगैरह का भी आएगा दूसरे चैप्टर्स में, पॉलिनोमियल्स में, तो वहां पे आपको सब भी याद कर लेना है। अभी जो आप जानते हैं बेसिक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना याद रखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रूट 11 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये बना क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, तो 11 हो गया। इसमें रूट और रूट मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर तो बाहर लिख देना है बस। तो ये बन गया रूट 55, 11 5 55। फिर यहां रूट का स्क्वायर किए तो 5 आया, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, माइनस 2 रूट 55, ये आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि 55 को तोड़ने पे कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो और बाहर आता है। तो यहीं तक अपना आंसर कंप्लीट हो गया। रूट 11 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 रूट 55। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद इसी सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके काम आएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स क्या काम आएगा, देखिए कैलकुलेशन तो बेसिक सभी जानता है, हर बच्चा जो क्लास 9th में होगा और जो ये वीडियो देख रहा होगा उसको कैलकुलेशन आ रहा होगा। लेकिन अपने आप को फास्ट बनाने के लिए, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हर टीचर या हर स्टूडेंट को अपना एक टेक्निक बनाना चाहिए। वो टेक्निक जो है आपको यहीं से सॉल्यूशन से कैसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा बेसिक आइडियाज तैयार किया जाता है, वो खुद तैयार करता है एक स्टूडेंट। लेकिन यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको दे दे रहे हैं जो आपको सीधा सॉल्विंग में मदद करेंगे, मतलब आपका कुछ समय बचेगा। क्या समय बचेगा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात कि कोई भी रूट अगर रहेगा, रूट में नंबर रहेगा, उसका स्क्वायर करना होगा, तो सीधा स्क्वायर रूट को गायब कर दीजिएगा और नंबर को लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला रिजल्ट है जो आपको यूज करना है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कहीं रूट ए इंटू रूट बी लिखा हुआ है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों रूट वाला नंबर है, दोनों को एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और रूट के अंदर लगा दीजिएगा, ए इंटू बी करके रूट के अंदर लगा दीजिएगा। उसके बाद थर्ड, अगर मान लीजिए कि इसी मल्टीप्लाई की जगह पे आपका रूट डिवाइड में लगा हुआ है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले दोनों को डिवाइड में लगा लीजिएगा, उसके बाद एक ही बार में स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं फोर्थ। फोर्थ कहता है अगर आपका फॉर्मूला इस तरह से है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो आप a प्लस बी ए माइनस बी को लगाइएगा और आपको इतना स्क्वायर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसके जगह पे फॉर्मूला की तरह a माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे, रूट a का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, रूट b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा और बीच में माइनस लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर तीसरा जो लास्ट फॉर्मूला है जो हम लोग बहुत यूजुअली यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, यहां देख लीजिए, यहां से अगर आपका दो नंबर है, दोनों रूट में है, ठीक है, बीच में प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है
और उसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप क्या है फॉर्मूला लगाइएगा। कैसे लगाइएगा? जैसे a प्लस बी स्क्वायर है होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का a, उसके बाद फिर प्लस 2ab, तो यहां पे ab क्या है रूट में है ना, तो रूट के अंदर डाल देंगे। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, इसका हो गया b। अगर ये चीज माइनस में रहेगा तो यहां पे माइनस लग जाएगा, है ना। 2ab जो होता है उसके आगे माइनस लग जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है प्लस और माइनस में। अगर मान लो दो a और b है, ठीक है ना, यहाँ पे रूट a और रूट b है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ 2ab के आगे प्लस लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते ही हम लोग अपने इस लेक्चर के एंड में पहुंच गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा रैशनलाइजेशन का, तो सब लोग ध्यान से अटेंड करते रहिएगा और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से बनाइएगा। इस तरह का क्वेश्चंस अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसे प्रैक्टिस कीजिए। वेबसाइट पे जाके विजिट करते रहिएगा। इन केस आपको अपने काम का कोई चीज मिल जाता है वहां पे, तो वहां से आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। नोट्स वगैरह सब कुछ, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे स्लोली स्टेडीली अपलोड हो रहा है, तो आप वेबसाइट पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर रोकेंगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।